हम लोग आज अध्याय दूसरा पढ़ेंगे स्कंद 1 से। इसमें सूत गोस्वामी जी प्रश्नों का उत्तर देना शुरू करेंगे जो 6 प्रश्न किए गए थे उनसे शौनकादि ऋषियों ने। तो श्लोक पहला आपके सामने है, आप बोलिए। व्यास उवाच इति संप्रश्न संहृष्टो विप्राणाम रोमहर्षणिः प्रतिपूज्य वचस्तेषाम् प्रवक्तुम् उपचक्रमे। आप देख सकते हैं अनुवाद क्या है। इति बड़ा स्पष्ट है। इति संप्रश्न, संप्रश्न मतलब सम्यक प्रश्न। सम्यक का अर्थ होता है अच्छे, बहुत अच्छे प्रश्न जब किए गए तो संहृष्ट, बहुत खुश हुए सूत गोस्वामी जी। विप्राणाम मतलब वहां के मुनियों को उत्तर देने के लिए रोमहर्षणी, रोमहर्षण के पुत्र सूत गोस्वामी। प्रतिपूज्य वचस्तेषाम, उनके वचनों को, उनके प्रश्नों को का प्रतिपूजन करके प्रवक्तुम उपचक्र में, उत्तर देने के लिए उपस्थित हुए या तैयार हुए। अनुवाद। रोमहर्षण के पुत्र उग्रश्रवा श्रील सूत गोस्वामी ने ब्राह्मणों के सम्यक प्रश्नों से पूर्णतः प्रसन्न होकर उन्हें धन्यवाद दिया और वे उत्तर देने का प्रयास करने लगे। ये आगे जाकर इसी अध्याय में, तीसरे अध्याय में वह अनुमोदन करते हैं इन प्रश्नों का कि यह प्रश्न जो वासुदेव के संबंध में है, इससे मति वासुदेव में जाती है और जीव ऐसे, जब मति वासुदेव में जाती है तो जीव दोबारा मां के गर्भ में नहीं जाता। समझ में आ रहा है? जब कोई जिज्ञासा होती है तो स्वाभाविक रूप से आप उसके बारे में सोचते हैं। तो जब वासुदेव के संबंध में जिज्ञासा होती है तो मति वासुदेव पे जाती है। ये बात वो भी जानते हैं सूत गोस्वामी जी। तो बड़े प्रसन्न हुए कि 6 के 6 प्रश्न भगवान कृष्ण के संबंध में है, तो मेरी मति भी भगवान में लगेगी। बड़े प्रसन्न होकर के वह उत्तर दे रहे हैं। इस पे कुछ और टीकाएं भी हैं। पहली बात तो उच्च कोटि का क्यों था, सम्यक प्रश्न क्यों था? क्योंकि यह भगवान कृष्ण के संबंध में था। श्रील प्रभुपाद जी अन्यत्र जगह बताते हैं कि सुबह से शाम तक हर व्यक्ति जिज्ञासा तो कर रहा है, लेकिन वह जिज्ञासा भगवान के बारे में नहीं है। इजंट इट? आज क्या खाना बना है, न्यूज़पेपर में क्या आया है, ये है वो है, लेकिन भगवत जिज्ञासा नहीं। और वो सारी जिज्ञासाएं हमें अगले जन्म के लिए तैयार कर रही। इतनी गंभीर बात है। ठीक है। उसके बाद वह रोमहर्षण पे कुछ टीका करते हैं। वो कह रहे हैं कि उनके पिता रोमहर्षण सूत जब वो कथा करते थे तो रोमहर्षण, रोम मतलब होता है हमारे जो रोम है, और हर्ष मतलब रोम रोम हर्षित हो जाते। जो कथा सुनते थे उन सबके रोंगटे खड़े हो जाते थे, इतनी अच्छी कथा वो करते थे। तो रोमहर्षणी कहने का अर्थ है कि जब धर्म ज्ञान इत्यादि की चर्चा में वो इस प्रकार से लगते थे तो उनके जो श्रोता थे वह पुलकित हो जाते थे, उनके रोम रोम पुलकित हो जाते थे। तो उन्हीं के ये पुत्र हैं। इस संबंध में बाल प्रबोधिनी एक टीकाकार हैं, वो गिरधर लाल जी, वो कहते हैं कि रोमहर्षण कहने से समझ में ये आया कि उनके पिता बहुत बड़े भक्त थे। जो वो कथा प्रवचन कर रहे हैं तो श्रोताओं के रोम रोम खड़े हो जा रहे हैं, तो उनका पुत्र भी वैसा ही होगा। यानी पिता की भक्ति के उद्रेक, उद्रेक को समझते हैं? उद्रेक मतलब महानता को बोल करके कि बेटा भी वैसा होगा, यह दिखाया जा रहा। ठीक है। श्रीधर स्वामी कहते हैं कि पहले अध्याय में, ये उनका स्टाइल है लिंक करने का, तो पहले अध्याय में मुनियों ने 6 प्रश्न किए और इस अध्याय में अब 4 प्रश्नों का उत्तर सूत गोस्वामी देने वाले हैं। और ये आगे के 2 श्लोक में वह अपने गुरु को प्रणाम कर रहे हैं। तो क्यों कर रहे हैं? क्योंकि अगर कोई बहुत उच्च कोटि की बात बोलनी होती है, हमने आपको पहले भी बताया था, हम लोग मंगलाचरण करते हैं जिसमें गुरु और देवता को नमस्कार किया जाता है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, जब हम कोई उच्च कोटि की बात बोलने वाले हैं, भाई प्रश्न पूछा गया है सारे शास्त्रों का सार क्या है, सारे मतलब सारे वेद उपनिषद सबका सार क्या है, तो उच्च कोटि का प्रश्न किया गया है।
तो अब इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए वो समर्थ हो पाए, इसलिए अपने गुरु श्रील शुकदेव गोस्वामी और व्यासदेव, भगवान कृष्ण, सबको वो प्रणाम करने वाले, मंगलाचरण करने वाले हैं। तो आगे वाले श्लोकों का लिंक हमसे यहां पे समझ पा रहे हैं वो क्यों बोलेंगे। दूसरा बात ये भी है कि हम दूसरों को लाभ तभी दे सकते हैं जब हम उन्हें परंपरा का ज्ञान दें। अपना मतामत देने से किसी को कोई लाभ होता नहीं है। तो इसलिए अपने गुरु को स्मरण करना चाहते हैं, स्मरण करके वह भागवतम को बोलना चाहते हैं। ठीक है। हाँ, एक छोटा कमेंट, बहुत महत्वपूर्ण कमेंट सारार्थ दर्शनी से है, यह आप जरूर ध्यान रखिएगा। इस अध्याय में 3 विषयों के बारे में बताया गया है। पहला कि भक्ति ही अभिधेय है। अभिधेय मैंने आपको समझाया था, वैदिक ज्ञान 3 भाग में डिवाइडेड होता है, संबंध, अभिधेय और प्रयोजन। ये याद है, आप लोग भूल गए सब? हाँ, संबंध मतलब मेरा भगवान से क्या संबंध है, भगवान का माया से क्या संबंध है, माया का मुझसे क्या संबंध है, ये समझ लेना अच्छी तरह से। और अभिधेय मतलब क्या करके मैं अपने जीवन को, प्रयोजन को प्राप्त करूंगा। प्रयोजन मतलब जीवन का लक्ष्य। तो इसी संबंध में केवल वेद हमको बताता है, वेद का और कोई प्रयोजन नहीं है। जीव का संबंध बताए, अभिधेय बताए और प्रयोजन बताए। तो इस अध्याय में हम लोग अभिधेय, प्रयोजन के बारे में सीख रहे हैं। और ये सीखेंगे कि अभिधेय क्या है, भक्ति, प्रयोजन है भक्ति, और परम आराध्य हैं भगवान श्री कृष्ण। क्या टॉपिक है इस अध्याय का? अभिधेय भक्ति है, जिसको भी आप चौथे छठे श्लोक में देख लोगे। प्रयोजन भक्ति है, नहीं भक्ति किस लिए कर रहे हैं, ताकि भक्ति प्राप्त हो जाए। और परम आराध्य कौन है, भगवान श्री कृष्ण। ये 3 टॉपिक जो हैं इस अध्याय में आप देखोगे। आप मुझे क्षमा कीजिएगा, मैं कोई जोक नहीं मारूंगा, मुझे पता है, मैं केवल पढ़ाता चला जाऊंगा। तो यह पहले श्लोक का कुछ कमेंट्स हमने आपके सामने चर्चा की है, हम फिर से रिपीट करेंगे। इसमें 4 प्रश्नों का उत्तर दिया जाएगा, ये श्रील श्रीधर स्वामी कहते हैं। और श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी बता रहे हैं कि इसमें 3 विषयों की चर्चा की जाएगी। ये अलग अलग बात नहीं बोल रहे हैं, उन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर के द्वारा ये 3 बातों को समझाया जाएगा कि भगवान विष्णु परम आराध्य हैं, उनकी भक्ति ही परम अभिधेय है, और उनकी भक्ति ही परम भक्ति ही है, वो है परम प्रयोजन। कोई प्रश्न है या जिज्ञासा है? यहां तक समझ में आ रहा है आपको? ठीक है। अब हम लोग अगला श्लोक देखते हैं। परम आराध्य भगवान है, कृष्ण है। साध्य है भगवान की भक्ति है, साध्य भगवान नहीं है। ये इंटरेस्टिंग प्रश्न ने किया है कि साध्य भगवान है कि भगवान की भक्ति है। देखिए, भगवान तो साध्य है ही नहीं, भगवान तो हर जगह उपलब्ध पहले से ही है, प्राप्य है। जैसे कहो कि सूर्य प्राप्य है कि प्राप्त है, सूर्य प्राप्त है, लेकिन अगर दोनों आंखों में मोतियाबिंद है तो प्राप्त नहीं है। तो उसी प्रकार से जैसे ही हमारे हृदय में प्रेम भक्ति प्राप्त हो जाती है, तो भगवान तो हृदय में तुरंत ही पकड़ में आ जाते। क्या श्लोक है वो? प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचने न संतः सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति। जिसने प्रेम का अंजन प्राप्त कर लिया है, वह सदा ही भगवान को हृदय में देखता। आप लोगों को ये लेक्चर बहुत टफ लग रहे हैं, तो हम लोग कुछ कहानी सुना है या समझ में आ रहा है? देखिए, भागवतम जो है पीएचडी लेवल की स्टडीज है, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो समझ में आ जाएगा, कोई मुश्किल नहीं है। इतना डिफिकल्ट लग रहा है क्या? पहली बार शायद सुन रहे हो, इतना तो डिफिकल्ट तो नहीं लग रहा होगा। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। बहुत सुंदर है, और यह श्लोक जो है यह श्रील शुकदेव गोस्वामी की स्तुति है। यह है दूसरा और तीसरा, और इसको आप मेरे पीछे गाइएगा, और हो सके तो आप याद भी कर लीजिएगा। सूत उवाच यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम् द्वैपायनो विरह कातर आजुहावा
पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेन्दुस् तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यम् द्वैपायनो विरहकातर आजुहावा। पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेन्दुस् तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। श्रील सूत गोस्वामी जी अपने गुरु श्रील शुकदेव गोस्वामी को प्रार्थना कर रहे हैं, उनका स्मरण कर रहे हैं और अपने गुरु के गुणों का स्मरण कर रहे हैं और गुणों का स्मरण करते हुए उनके ऐश्वर्य को प्रकाशित करने के द्वारा उनके चरित्र को प्रकाशित कर रहे हैं। तब जरा देखिए इसमें वो क्या बोल रहे हैं। कह रहे हैं यम प्रव्रजंतम, जो प्रव्रजंतम बढ़िया से चले गए, घर वापस आने वाले को प्रव्रजंतम नहीं कहा जाता है। जो गया थोड़ी देर के लिए और वापस आ गया, ऐसा नहीं। प्रव्रजंतम मतलब गए तब चले गए, फिर वापस नहीं आना। और कहते हैं अनुपेतम, अनुपेतम मतलब ना तो किसी के साथ गए और ना कोई उनके साथ गया। और आप ये भी जानते हैं कि वे मां के गर्भ से 16 साल के बाद पैदा हुए थे। ये पता है आपको बात? शुकदेव गोस्वामी मां के गर्भ से बाहर ही नहीं आ रहे थे कि माया मुझे पकड़ लेगी। तो फिर भगवान को स्वयं, फिर व्यासदेव बोले अरे मैं तुम्हें आश्वासन देता हूं कि तुम बाहर आओ, माया तुमको नहीं पकड़ेगी। तो शुकदेव गोस्वामी कह रहे माया आपको स्वयं पकड़ी हुई, या मेरे को कैसे छुड़वाओगे? तो भगवान कृष्ण को स्वयं आना पड़ा और उनको एक जगह फोटो बनवाते हैं, प्रभुपाद जी भागवत में लिखा है, आश्वासन देते हैं, तब सुखदेव गोस्वामी आते हैं, आते ही जंगल में भाग जाते हैं। तो बच्चा पैदा हुआ तुरंत ही इस्कॉन ज्वाइन कर ले अगर भाग जाए। तो कह रहे हैं यह भी बड़ा स्पष्ट है। और देखिए यह उनको हर मुनि से अलग कर रहा है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, यह जो उनके गुण हैं यह उनको हर एक मुनि से अलग कर दे रहा है। मुनि तो बहुत सारे हैं, लेकिन ऐसा कोई नहीं किया कि जन्म लेते ही घर छोड़ के चला गया, कोई उदाहरण नहीं है ऐसा। तो बड़ा स्पष्ट बोल रहे हैं, यहां पे नाम नहीं ले रहे हैं, लेकिन स्पष्ट रूप से बोल रहे हैं कि वो बड़े स्पेशल मुनि हैं कि पैदा होते ही घर छोड़ दिया, इतने वो ब्रह्म ज्ञान में निष्ठ थे। उसके बाद कहते हैं अपेत कृत्यम। अपेत का मतलब, अपेत कृत्यम का अर्थ होता है कि कोई बच्चा पहले जमाने में गुरु के पास जाता था और उनको बोलता था कि आप मेरा संस्कार कीजिए, मेरा उपनयन संस्कार कीजिए, मुझे वेद पढ़ाइए। तो कह रहे हैं अपेत कृत्यम का से दिखाता है कि उनको किसी भी संस्कार की आवश्यकता नहीं थी, इतने वो शक्तिशाली थे, पहले से ही ब्राह्मणत्व में पूरी तरह से वो स्थित थे। अब उसके बाद कह रहे हैं द्वैपायनो विरह कातर आजुहावा। द्वैपायन अर्थात शिला व्यासदेव उनको पुकार रहे थे, हे पुत्र हे पुत्र। जो भगवान के अवतार हैं वह भी जिनके प्रति आसक्त हो जाएं तो कितने वो गुणवान होंगे। इसको छोटे शब्दों में हम छोटे सी बात बता रहे हैं। जो भगवान का शुद्ध भक्त होता है वह सभी को प्रेम करता है और सभी लोग उनसे प्रेम करते हैं। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी इस बात को समझाते हैं कि अगर व्यासदेव जी का सुखदेव गोस्वामी के प्रति प्रेम हो रहा है तो यह माया नहीं है, क्योंकि वह भगवान के शुद्ध भक्त थे। ठीक है, इसको माइक प्रेम नहीं कहना चाहिए जैसे एक पिता का अपने बेटे के प्रति होता है, माया के प्रभाव में नहीं है। और उसके बाद वो कह रहे हैं पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेन्दुस्। तो पुत्र पुत्र चिल्ला रहे थे क्योंकि वह अपने पुत्र के प्रति आसक्त थे। तो क्या किया, सुखदेव गोस्वामी ने उन वृक्षों में प्रवेश कर लिया और प्रवेश करके उत्तर दिया कि टीका में बताया गया है, हम बहुत बोलेंगे नहीं इसके बारे में, कि अगर मैं आपका पुत्र हूं तो आप भी मेरे पुत्र हैं, यह तो माया है। इस प्रकार से उत्तर दिया। तो कह रहे हैं वह मुनि तम सर्वभूत हृदयम मुनि मानतोस्मि।
वह सुखदेव गोस्वामी जो सभी जीवों के हृदय में प्रवेश करने की शक्ति प्राप्त करते हैं या प्राप्त है जिनको, और जो सारे पेड़ों में प्रवेश करके अपने पिता को उत्तर दिए, वह मेरे हृदय में प्रवेश करके मुझसे भागवत बुलवाए। ये अर्थ है इसका, ये कह रहे हैं। समझ में आए वो क्यों बोल रहे हैं? महान अपने गुरु के ऐश्वर्य को दिखा रहे हैं। एक कि पैदा होते ही जंगल चले गए, दूसरा कोई साथ में नहीं गए, किसी के कोई साथ में लेके नहीं गए, तीसरा कोई संस्कार की आवश्यकता नहीं थी, चौथा कि व्यासदेव भी उनके प्रति आसक्त थे, भगवान के भक्त हैं, शुद्ध भक्त हैं वो, इसलिए उनका पांचवा है कि योगिक शक्ति जबरदस्त है, महान है कि पेड़ों में प्रवेश करके उत्तर दे रहे हैं। और ये बात मुझे काफी साल तक समझ में नहीं आती थी, ये मतलब क्या है? तरवो भी नहीं, पेड़ों ने कैसे बोल दिया? लेकिन पेड़ में प्रवेश करके स्वयं सुखदेव गोस्वामी इनको बोले। और क्यों बोल रहे हैं कि हे सुखदेव गोस्वामी, आप मेरे हृदय में प्रवेश करके कृपया बस भागवत को बोलिए। आगे जाके इसको श्रीला सीधे स्वामी कहते हैं कि सभी पुराण कर्ताओं के लिए आचरण स्थापित कर रहे हैं कि इस प्रकार से वे ध्यान करें कि सुखदेव गोस्वामी उनके अंदर प्रवेश करके उसे भागवत बुलवाएं। आप लोगों को लगेगा ये सब कैसे हो सकता है, लेकिन सर्वभूत हृदय मुनिता मानतोस्मि, यही बात नारद जी के लिए व्यासदेव आगे भी कहने वाले हैं। चौथे अध्याय में जब व्यासदेव बड़े दुखी थे तो वे नारद जी को बोलते हैं कि आप सूर्य के समान कहीं पे भी प्रवेश कर सकते हैं, वायु के समान लोगों के हृदय में प्रवेश कर सकते हैं, आप जान सकते हैं कि क्या है कारण, वो क्या सोच रहे हैं। तो इसलिए मैं जब दुखी हूं तो आप समझ रहे हैं कि मैं क्यों दुखी हूं। इस प्रकार की शक्ति एक महान भक्त के पास होती है। और यह भी आप आगे देखोगे कि पहले व्यक्ति के हृदय में दिव्य ज्ञान आता है, स्वयं नारद जी बताते हैं, भक्ति करने से, फिर उसके बाद सिद्धियां आती हैं और फिर भगवत भक्ति प्रेम भक्ति प्राप्त होती है। तो एक महान भक्त के लिए इस प्रकार की सिद्धियां प्राप्त करना कोई बहुत मुश्किल कार्य नहीं। तो क्यों कह रहे हैं तो समझ में आ ही रहा होगा, ताकि उनसे प्रार्थना कर रहे हैं कि वह भी उनके हृदय में प्रवेश करके श्रीमद् भागवतम को उनके मुख से बोले। और ऐसे ही एक जगह और भी है, चैतन्य भागवत के संबंध में बोलते हैं वक्ता श्री चैतन्य। भले ही ऐसा लग रहा है कि वृंदावन दास ठाकुर जी ने इसकी रचना करी है चैतन्य भागवत की, लेकिन वास्तविक रूप से महाप्रभु ने स्वयं अपने ही गुणों को उनके माध्यम से प्रकाशित कराया। ऐसे ही चैतन्य चरितामृत ग्रंथ के अंत में आप देखेंगे कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं, जो व्यक्ति मुझसे लिखाना चाहता था अब वो और नहीं लिखाना चाहता है, इसलिए मैं रुक रहा हूं। ऐसे एंड करते हो, जो व्यक्ति मुझसे लिखाना चाहता था वो और नहीं लिखाना चाहता, इसलिए मैं अपने पेन को रोक रहा हूं। क्योंकि जान रहे हैं, वो देख रहे हैं कि मैं 90 साल का हूं, मुझे दिखाई नहीं पड़ता है, मेरे हाथ हिल रहे हैं और फिर भी मैं लिख रहा हूं। ये कितने आश्चर्य की बात है, ये सब महाप्रभु की कृपा से हो रहा है। तो इसी प्रकार से वह प्रार्थना कर रहे हैं। माइक पे पूछिए अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं, माइक दे सकते हैं प्रभु जी को। हरे कृष्ण। हाँ जी। सुखदेव गोस्वामी का पेड़ों में प्रवेश करने का अर्थ क्या हम ये लें कि ये सिद्धि थी उनकी? यस, ये तो बोले सर्वभूत हृदयम, जो सभी के जब इसमें लिखा हुआ है, देखिए टीका में लिखा है, पितु स्नेहानुबंध परिहाराय यो वृक्ष रूपेण उत्तर दत्तवान इत्यर्थ। स्वयं सीधे स्वामी बोलते हैं कि अपने पिता के स्नेह के अनुबंध को परिहार करने के लिए जो पेड़ों में प्रवेश करके उत्तर दिए। और इसको और श्रीला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी कहते हैं, अरे तुम मेरे बेटे हो तो मैं भी आपका बेटा हूं, ऐसे करके, मतलब हर जन्म में कौन किसका बेटा, ये कहने का अर्थ है। तो इस अनुबंध को, इस प्रेम के तथाकथित संबंध को आप त्यागिए, आसक्ति छोड़िए। अब ये हमें समझ में नहीं आता, इसलिए हम डाइजेस्ट नहीं कर पाते, कैसे हो सकता है, लेकिन ऐसा करते हैं। हाँ, उनके पास ये सिद्धि थी। ठीक है, प्रभुपाद जी संबंध में क्या बोलते हैं? प्रभुपाद जी कहते हैं कि तात्पर्य में प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि वर्ण और आश्रमों का पालन करने के लिए कई कर्तव्य होते हैं और व्यक्ति को प्रमाणिक गुरु के पास जाकर उनसे प्रार्थना करनी होती है। ये सब श्रीधर स्वामी की कमेंट्री सही है, लेकिन श्री सुखदेव गोस्वामी को सब संस्कार करने की आवश्यकता नहीं थी, तो वो पहले से ही सिद्ध व्यक्ति थे। और फिर प्रभुपाद जी बताते हैं कि सामान्य रूप से व्यक्ति 2 बार जन्म लेता है, एक अपने माता के द्वारा और दूसरे बार गुरु के द्वारा। आप में से कितने लोग का दोबारा जन्म हुआ है? एक ही बार जन्म लेके घूम रहे हैं आप लोग? बस 2 लोग हैं। नहीं, आप लोग को तो हो गया ना, दीक्षा हो गया ना आप लोग का? नहीं, वो दूसरा ही माना जाता है, हरि नाम दीक्षा भी हो गया दीक्षा। तो अभी मैं 2-3 लोगों का नाम जान ही रहा हूं, 1, 2, 3, इन लोगों को कार्तिक में आप लोग को दोबारा जन्म लेना है।
मरने से पहले दोबारा जन्म ले लीजिए, ठीक है। अरे आपका भी तो हो गया, आपने हाथ नहीं खड़ा किया। तो वैष्णव दीक्षा प्राप्त करके हम लोग जो है दूसरा जन्म प्राप्त करते हैं। तो जो लोग 16 माला करने के दृढ़ प्रतिज्ञ हैं उनको लेना चाहिए। उसके बाद प्रभुपाद बता रहे हैं कि व्यक्ति जनेऊ धारण करता है, फिर वह द्विज बनता है, विप्र बनता है, ये सब आप पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं। और उसके बाद जब व्यक्ति ब्राह्मण बनकर के ब्रह्म को समझता है, फिर वह भगवान का भक्त बनता है और फिर वह वैष्णव बनता है। तो ये कह रहे हैं कि सुखदेव गोस्वामी प्रारंभ से ही वैष्णव थे, इसलिए इन्हें कोई आवश्यकता नहीं थी दीक्षा इत्यादि प्राप्त करने की। अब हमें ये एज्यूम नहीं करना चाहिए कि हम बहुत बड़े वैष्णव हो गए तो हमें भी दीक्षा की आवश्यकता नहीं है, लेकिन सुखदेव गोस्वामी इस प्रकार से थे। और लास्ट में प्रभुपाद जी बोल रहे हैं हरिदास ठाकुर के बारे में, और एक लास्ट कंसेप्ट है, हरिदास ठाकुर जी भी भगवान श्री कृष्ण के भक्त थे और वह भले ही मुसलमान परिवार में थे, लेकिन शुद्ध नाम जप करने के कारण उनकी स्थिति एक ब्राह्मण से भी श्रेष्ठ थी। ये सब बातें बहुत आसान है समझना, लेकिन स्वीकार भी करना चाहिए इस बात। और लास्ट में बहुत अच्छा बात प्रभुपाद बता रहे हैं कि जो व्यक्ति एकदम निम्न कोटि का भी क्यों ना हो, लेकिन एक महान वैष्णव का आश्रय लेता है, उसके अनुसार अपना जीवन यापन करता है, तो वह भी पूर्ण रूप से शुद्ध हो सकता है। प्रभुपाद जी भागवत के ही श्लोकों को कोट कर रहे हैं। उसमें मैं समझता नहीं कि आप लोगों को कोई कठिनाई आएगी पढ़ने में, इसलिए तो मैं समझने में, इसलिए मैं तो एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं। बस बात यहां पे हम लोग सीख लें कि हमने क्या सीखा, कि सुखदेव गोस्वामी को स्मरण कर रहे हैं, उनके ऐश्वर्य को प्रकाशित कर रहे हैं उनके चरित्र के द्वारा, और वह उनके गुणों को हमने इसमें सीखा। एक गुण यह था कि वह पैदा होते हुए अपने घर छोड़ दिया था, कोई को साथ नहीं लिया था, कोई संस्कार की आवश्यकता नहीं थी। संस्कार की आवश्यकता नहीं थी, ऐसा नहीं था संस्कार किए बिना भाग गए थे। संस्कार मतलब प्यूरिफिकेशन, शुद्धिकरण, पहले से हृदय भगवान में लगा हुआ था, इसलिए कोई जरूरत नहीं थी, इसलिए महत्वपूर्ण बात है। ऐसे तो बहुत से बच्चों का संस्कार नहीं होता है, तो वो कोई बहुत महत्वपूर्ण बात नहीं है। और इवन व्यासदेव उनके प्रति आसक्त थे और इतने शक्तिशाली थे कि वह पेड़ों तक में प्रवेश कर गए। तो वह प्रार्थना कर रहे हैं कि मेरे हृदय में प्रवेश करें और मेरे द्वारा भागवत बुलवाएं। ये हमने श्लोक में सीखा। आगे आपको ये सोचना चाहिए कि जो मुनि, एक और बात सीखने वाली है, जो सुखदेव गोस्वामी जगत में किसी भी वस्तु के प्रति आसक्त नहीं थे, वह भागवत के 18,000 श्लोक बैठने के लिए, बोलने के लिए कैसे बैठ गए? ये सोचने वाली बात है। ये आपको फिर मिलेगा ये प्रश्न, चौथे अध्याय में फिर ये बात आएगी कि जो सुखदेव गोस्वामी, ये प्रश्न करेंगे कि वो बोलेंगे कि सुखदेव, जो भागवत सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित महाराज को सुनाई, वो मैं आपको सुनाऊंगा। तो प्रश्न उठा दिया, आप याद है हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि भाई जो सुखदेव गोस्वामी केवल गोदोहन मात्र के लिए किसी घर में रुकते थे, वह 18,000 श्लोक बोलने के लिए कैसे रुक गए? जिस व्यक्ति को जगत में किसी चीज की अपेक्षा नहीं है, वह भागवत की अपेक्षा कर रहा है। परीक्षित महाराज पूरे विश्व के राजा थे, राजा को छोड़ करके भागवत पढ़ रहे हैं, तो हम सुन रहे हैं, वो भी मृत्यु के समय, मृत्यु एकदम पास में है। तब सोच लीजिए कि हमारे लिए भागवत पढ़ना समझना कितना आवश्यक है। फिर से रिपीट कर रहा हूं ये बात, जो व्यक्ति जगत में किसी भी चीज के प्रति आसक्त नहीं था, है जो भी कह लीजिए, वह भागवतम के लिए इतना समय दे रहा है कि 7 दिन नॉनस्टॉप, रात दिन कथा कह रहा है, सुन रहा है, तो हमारे लिए कितनी महत्वपूर्ण हो गई भागवत। सोचने वाली बात है। दूसरा, अपित कृत्यम का अर्थ है कि कृत्य करके, संस्कार करके व्यक्ति वेद इत्यादि पढ़ता है, तो यानी वेद इत्यादि से परे हो चुके थे, लेकिन भागवत से परे नहीं थे। और इस बात को आगे हम लोग सुनेंगे। आत्मरामश्च मुनियो, उत्तर दिया जाएगा, आत्मरामश्च मुनियो निर्ग्रंथ है रूपक्रम में। जो पूरी तरह आत्मराम है, अपने में पूरी तरह संतुष्ट है, वह भी श्रीमद् भागवतम से आकर्षित होते हैं। अपितु वही लोग सही मायने में भागवत से आकर्षित होते हैं, ऐसा कहा जा सकता। ठीक है, तो ये बहुत अच्छी बातें हम सीखते हैं। कोई प्रश्न है यहां तक? समझ रहे हैं आप लोग उसका? ठीक है, हम लोग बहुत फास्ट तो नहीं जा रहे मुझे लगता है। ठीक है, उनके दूसरे गुण को बता रहे हैं। यह स्वानुभावमखिल श्रुति सारमेकम अध्यात्म दीपमति तितिर्षताम तमोन्धम
संसारिणां करुणयः पुराण गुह्यम् तं व्याससूनमुपयामि गुरुं मुनीनाम्। इस श्लोक में श्रीमद् भागवतम के गुणों का वर्णन हो रहा है और उसके वो बोलने वाले श्रीला सुखदेव गोस्वामी को वे प्रणाम कर रहे हैं। लास्ट की पार्ट आप देखिए, तम व्यास सूनु मतलब होता है बेटा, उपयामी गुरु मुनीनाम, मैं उन व्यास के पुत्र श्रील सुखदेव गोस्वामी को प्रणाम कर रहा हूं मन से, वचन से और शरीर से, जो मुनियों के भी गुरु हैं। इस पर श्रीला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी कहते हैं कि जब सुखदेव गोस्वामी श्रीमद् भागवतम बोल रहे थे तो व्यासदेव और नारद जी को भी ऐसा लग रहा था कि वो पहली बार भागवतम सुन रहे हैं। ऐसे तो व्यासदेव जी गुरु हैं, क्या नाम से, सुखदेव गोस्वामी के, और उनके गुरु हैं नारद जी, लेकिन ऐसा उन्होंने प्रवचन किया भागवतम के ऊपर कि उनको भी लग रहा था कि यह पहली बार सुन रहे हैं भागवतम, तो इतना उनको रुचिकर लग रहा था। तो ये मुनियों के भी गुरु बन गए श्रीला सुखदेव गोस्वामी, उनको प्रणाम कर रहे हैं। अब भागवतम के गुणों के बारे में वह चर्चा कर रहे हैं और यहां पे श्रीमद् भागवतम के 4 गुणों को बताया जा रहा है। शब्द हैं स्वानुभाव, अखिल श्रुति सारम, एकम और अध्यात्म दीपम। क्या वो शब्द आपको दिख रहे हैं? स्वानुभावम, अखिल श्रुति सारम, एकम, अध्यात्म दीपम। आपके पास भागवतम नहीं है? नहीं है? एक ही है? ठीक है, श्लोक को जरूर देखते रहिएगा। तो जिन्होंने इस शास्त्र को बोला, जो बहुत पुराण गुह्य है, बहुत गुह्य पुराण है, और उसके 4 गुण हैं। देखिए, कभी कभी लोग सुनी सुनाई बात बोल देते हैं, कभी कभी लोग सुनी सुनाई बात बोल देते हैं, लेकिन पहला शब्द वो क्या बोल रहे हैं? स्वानुभव। यह श्रीमद् भागवतम उनका खुद का अनुभव है। इसको जाके आगे वो बोलते हैं कि परिनिष्ठो तपि नैर्गुण्य, मैं निर्गुण ब्रह्म में पूरी तरह से स्थित था। मैं मतलब सुखदेव गोस्वामी, फिर भी श्रीमद् भागवतम को सुन करके वे आकर्षित हुए। तो ये उनका अनुभव हुआ ना। जैसे कोई बोले कि हाँ खीर बहुत अच्छी है, हाँ चलो अच्छी है, लेकिन वो खा के बोले साहब बहुत बढ़िया है, आपने कभी ऐसी खाई नहीं है, तो वह अपना अनुभव बोल रहा है। तो यह है श्रीमद् भागवतम कैसे भगवान को अपने हृदय में हमें ग्रसित कर लेती है, यह अनुभव श्रीला सुखदेव गोस्वामी को है। तो भागवत के रस का अनुभव करके वे बोल रहे हैं। भाई एक आपने बोल दिया कि हरि नाम बड़ा मधुर है, ये है, सारे श्लोक बोल दिए, अलग बात है, लेकिन जो व्यक्ति अपने अनुभव से बोल रहा है कि हाँ भाई हरे कृष्ण मंत्र बड़ा रसमय है, उसके बोलने में और एक व्यक्ति जो सुनी सुनाई बात बोला उसके बोलने में बहुत अंतर है। तो पहली बात तो यह है कि श्रीमद् भागवतम इज रियलाइज्ड नॉलेज। श्रीमद् भागवतम सुखदेव गोस्वामी का स्वयं का अनुभव भी है, उसको अनुभूत की है। एक बात मतलब इस सारा जो बातें हैं इसमें वह विज्ञान है। ज्ञान मतलब थियोरेटिकल नॉलेज, विज्ञान मतलब रियलाइज्ड नॉलेज, रियलाइज्ड मतलब अनुभूत। तो एक तो सबसे स्पेशल गुण है कि इसमें कुछ भी ज्ञान मतलब सब कुछ विज्ञानमय है, सब कुछ अनुभूत है। ये हो गया स्वानुभव का अर्थ। अब कोई कहेगा अरे स्वानुभव तो बहुत से लोगों को होता है, बहुत सारे लोग अनुभव करते हैं, तो उसमें क्या महत्व? तो कह रहे हैं अखिल श्रुति सारम, जितने भी वेद पुराण उपनिषद हैं उनका ये सार है श्रीमद् भागवतम। ठीक है। और कह रहे हैं तीसरा विशेषण है एकम, मतलब इसके जैसा दूसरा कोई शास्त्र है ही नहीं। आपको याद है ना 1.1.2 में बताया गया था किम वा परैरीश्वरः सद्यो हृदय वरुद्ध देत्र कृतभि शुश्रुभि तत्क्षणात्। आपको अन्य शास्त्र पढ़ने की क्या जरूरत है, इसको सुनने की इच्छा मात्र से भगवान हृदय में आ जाते हैं। क्या किसी और शास्त्र में ऐसा होता है? स्वयं व्यासदेव जी ने बोल दिया। तो यह एकम हो गया। एकम अर्थात इस अद्वितीय, इसके जैसा कोई ग्रंथ नहीं है। और उसके बाद है अध्यात्म दीपम। देखिए अध्यात्म दीपम का अर्थ क्या है, श्रील प्रभुपाद जी इसको समझाते हैं। व्यक्ति समझ पाता है कि ब्रह्म क्या है, परमात्मा क्या है, भगवान क्या है।
एक अर्थ ये हुआ, दूसरा है कारण संघात। कार्य हो गया ये हमारा शरीर, और कारण हो गया हमारा सूक्ष्म शरीर, जिसके द्वारा हम शरीर ग्रहण करते हैं। तो व्यक्ति समझ पाता है कि मेरा सूक्ष्म शरीर क्या है, मेरा स्थूल शरीर क्या है, मैं आत्मा कौन हूं, कैसे मैं मुक्त होऊंगा। ये सारी बातें भी आपको श्रीमद् भागवतम से बिल्कुल ऐसे समझ में आ जाती हैं जैसे मैप में नक्शा समझ आता है, ये यहाँ है, ये यहाँ है, मुझे ये करना, यहाँ जाना। इस प्रकार से श्रीमद् भागवतम में वर्णन है। तो क्यों अध्यात्म दीप बोल रहे हैं? दो कारण, हमें अपनी स्थिति भी समझ में आती है ठीक प्रकार से, सूक्ष्म शरीर क्या है, स्थूल शरीर क्या है, मैं कौन हूं, मुझे क्या, कैसे मुक्त होऊंगा, और यह भी समझ में आता है कि ब्रह्म क्या है, परमात्मा क्या है, भगवान क्या है। यही तीन तत्व हैं जिनके बारे में आगे बताया जाएगा। तो चार गुण हम फिर से रिपीट करेंगे। एक, शिला सुखदेव गोस्वामी जिनके गुणों का वर्णन पिछले श्लोक में किया गया था, उनका ये स्वयं का अनुभव है, ये अनुभूत विज्ञान है। ऐसा नहीं है कि मनगढ़ंत तरीके से कुछ बोल दिया, सुनी सुनाई बात बोल दी। दूसरा है, ये सारे श्रुतियों का सार है। वैसे तो प्रश्न भी यही था कि शास्त्रों का सार क्या है, प्रश्न किया गया, तो यहां बोल ही दे रहा है कि ये अखिल श्रुति सारम, ये सारे श्रुतियों का सार है, और एकम अर्थात इसके जैसा कोई और है नहीं। और अध्यात्म दीपम मतलब जो अंधकार में है, जो समझ नहीं पा रहे हैं कि हम कौन हैं, क्या हैं, हम दोबारा जन्म कैसे ले रहे हैं, वो पूरा विज्ञान क्लियर कर दिया जाएगा इसके बारे में। उसके बाद कह रहे हैं अध्यात्म दीपम अति तितिर्षताम तमोंधम। तमो का अर्थ होता है अविद्या, अपने स्वरूप का ज्ञान। हमने कई बार समझाया इस बात को। तो जो अपने स्वरूप के अज्ञान में फंसे हुए हैं, समझ नहीं आ रहा कि वो हैं कौन, उन्हें क्या करना चाहिए, उनके लिए ये अध्यात्म दीप के समान है। और अति तितिर्षताम, जो वाकई इस जगत से पार जाना चाहते हैं, भगवत प्राप्ति करना चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि हाँ चाहते तो है भगवान मिल जाए, लेकिन अभी सर पिक्चर देख के आए उसके बाद। ऐसे लोग भी होते हैं कि हाँ भाई प्राप्ति करनी नहीं, जो वाकई बड़े सीरियस हैं कि भाई हम खाएंगे नहीं, पिएंगे नहीं, हम तो भगवत प्राप्ति करके ही रहेंगे। इस प्रकार से बड़ी तीव्र इच्छा वाले हैं कि हमें जगत से पार जाना ही है। ऐसे संसारियों के लिए, आप शब्द देख सकते हैं, संसारिणाम, जो इस संसार में फंसे हुए हैं, उन पे करुणा करके इस पुराण गुह्य को बोला। मैं फिर से रिपीट करता हूं, जिन व्यास के पुत्र श्रील सुखदेव गोस्वामी जी ने इस भागवत शास्त्र को बोला, जो उनके स्वयं का अनुभव था, एक सारे शास्त्रों का सार था, अद्वितीय था और अध्यात्म दीपक था। वह बोला किन लोगों के लिए? जो हमारे जैसे संसारी लोग हैं, जो संसार चक्र में फंसे हुए हैं और इससे वाकई बाहर निकलना चाहते हैं, उनको पता नहीं है कि रास्ता बाहर कहां है, उनके लिए ये शास्त्र को बोला। और जब वो बोल रहे थे तो इतना उनका प्रभाव हुआ कि अन्य जो मुनि इत्यादि थे, जैसे व्यासदेव और नारद मुनि, उनके भी वह गुरु बन गए। इस प्रकार का प्रभाव श्रीमद् भागवतम ने प्रकट कराया। ऐसे श्रील सुखदेव गोस्वामी को मैं प्रणाम कर रहा हूं। क्या हम इसी तरह से पढ़ाते रहे हैं या फिर कुछ जोक मारे बीच में? ठीक। प्रभुपाद जी का तात्पर्य देखता हूं। मैं समस्त मुनियों के गुरु श्रील व्यासदेव के पुत्र श्रील सुखदेव गोस्वामी को सादर नमस्कार करता हूं, जिन्होंने संसार के गहन अंधकार में क्षेत्रों को पार करने हेतु संघर्षशील उन निपट भौतिकवादियों के प्रति अनुकंपा करके वैदिक ज्ञान के सार रूप इस परम गुह्य पुराण को अनुभव द्वारा स्वयं आत्मसात करने के बाद क्या सुनाया। मेरे ख्याल से अब तो स्पष्ट है कि हमने चर्चा किया था। तात्पर्य में प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि इसी को एक्सप्लेन कर रहे हैं कि सुखदेव गोस्वामी श्रीमद् भागवतम वेदांत सूत्र के ऊपर सहज टीका है और इसके माधुर्यता को और ऐश्वर्य को श्रील सुखदेव गोस्वामी ने अनुभव किया था। इसको इसलिए बोला उन्होंने, क्योंकि उनसे भी यही प्रश्न किया जा रहा था, आगे किया जाएगा, आप पढ़िएगा, कि जो व्यक्ति हमेशा मरने वाला है, म्रियमाण, सर्वथा म्रियमाण व्यक्ति के लिए क्या सुनना चाहिए उसको। तो वहां पे भी वही प्रश्न किया जा रहा है कि जो सारभूत वस्तु है वह बताइए। तो सुखदेव गोस्वामी ने भी भागवत सुनाई थी, तो इस कारण से सूत गोस्वामी जी भी भागवत ही सुनाने वाले, ये याद कर रहे हैं। एक अच्छी बात है प्रभुपाद जहां बोल रहे हैं कि जगत में चाहे कोई ब्रह्मा हो, चाहे कोई शूद्र चीटी, वह इस जगत में कभी सुखी नहीं हो सकता है।
ये बातें आगे भी आएंगी कि भगवान देवताओं के बीच में भी अवतार क्यों लेते, क्योंकि देवता भी सुखी नहीं हैं। आत्मा को भौतिक सुख चाहे कितना भी उत्कृष्ट हो वह संतुष्ट नहीं कर सकता। इसी सीधी बात है। अब देवता लोग भी भौतिक एनर्जी के संग एडजस्टमेंट करने का प्रयास कर रहे कि हम ऐसे कर लेंगे वैसे कर लेंगे संतुष्ट हो जाएंगे। तो वहां पे भी देव तिर्यंग राधिशु, देवताओं में भी भगवान जन्म प्रकट होते हैं, उनको भी अपनी ओर उन्मुख करने के लिए। उपेंद्र के रूप में हुए ना भगवान, इंद्र के छोटे भाई के रूप में। तो इस प्रकार से भगवान अवतरित होते हैं, या इवन ब्रह्मलोक में हंसावतार के रूप में अवतरित हुए। आप 11वें स्कंद में पढ़ सकते हैं। तो क्यों? क्योंकि इस जगत की किसी भी परिस्थिति में जीव संतुष्ट नहीं हो सकता है। और दिक्कत की बात यह है कि हर व्यक्ति यहां पे सुख की स्थायी योजना बनाना चाहता है। सोचता है अब हम यहां पे सेटल हो जाएंगे। कोई सेटल हुआ है आज तक? बताइए। चाहे गृहस्थ हो चाहे ब्रह्मचारी हो, हर दिन कुछ ना कुछ एक समस्या जरूर आ जाती है। मुझे हंसी आ रही है, पिछले कुछ दिनों से कभी मेरी आंखें जलना चालू हो गई, नहीं पहले भूख लगना बंद हो गई, भूख की प्रॉब्लम सो गई तो आंखें जलना चालू हो गई। जब आंखें जलना बंद हो गया तो पांव में दर्द चालू हो गया, उसके बाद तो पांव दर्द खत्म हो गया तो खुजली चालू हो गई। फिर मैं हंस रहा था अपने ऊपर, उन्होंने कहा तुम लगे रहो। मैंने कहा कष्ट देते रहो, कोई दिक्कत नहीं, ये तो लाइन लगी हुई है के बाद। और हम देख पाते हैं कैसे हम शरीर नहीं है, ये दिख जाए तो प्रॉब्लम नहीं रहती। और ये भी दिख जाता है कि हमारे कर्म एक के बाद एक ट्रेन की तरह लगे हुए हैं, हर दिन एक ना एक कष्ट जरूर रहता है। बताइए नहीं होता तो, अगर नहीं होता है तो हम समझ नहीं पा रहे हैं। ये भौतिक एनर्जी बनाई इस प्रकार से गई है कि हम सेटल हो ही ना सके। खैर, प्रभुपाद इसमें आगे बता रहे हैं कि भौतिकतावादी व्यक्ति इस जगत से बाहर निकलना चाहे तो निकल सकता है, लेकिन लोग निकलना चाहते ही नहीं है। और अब प्रभुपाद जी ने बोला है तो इसलिए मैं आपके सामने बोल दे रहा हूं। कह रहे हैं हम लोग ऊंट की तरह है। और ऊंट क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि आप तो जानते हैं राजस्थान में बहुत सारे ऊंट पाए जाते हैं। तो ऊंट जो है कांटे की जो कटीली झाड़ है उसको चबाता है और उसके मुंह से खून आता है और कहता है वाह ये तो बड़ा सुंदर टेस्ट है। अब मैं इसको और एक्सप्लेन नहीं करना चाहता, जो बुद्धिमान है वो समझ जाएगा इसका अर्थ क्या है। समझ गए या समझाना पड़ेगा? जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो समझ जाएगा कि अपने ही खून का आस्वादन करने का अर्थ क्या होता है। फिर प्रभुपाद जी कहते हैं ऐसे लोग जो रोज खून का जूस पी रहे हैं, इस प्रकार से ये कर्मी लोगों में से कोई एक व्यक्ति ज्ञानी होगा जो समझ जाएगा कि भाई हम तो इस जगत में सुखी नहीं है, तब वह बाहर निकलना चाहेगा। इसको आगे 5वें स्कंद में बोला जाएगा बड़ा अच्छा उदाहरण से। क्या कहते हैं, भवाटवी जंगल है, गहरा जंगल, इसमें कभी कीड़े काट रहे हैं, कभी परेशानी हो रही है। कभी विचार कीजिए, और उस गहरे जंगल घने जंगल से बाहर निकलने का रास्ता ही नहीं पता है। कहीं जाएंगे तो परेशानी परेशानी, और फिर अपने आप को वहां ले जाइए जब आप भक्ति में नहीं थे। तब क्या हम जगत से बाहर निकलना चाहते थे? अब निकलना चाहते हैं? हाँ चलिए, तो अच्छी बात है कि निकलना चाहते हैं। और हमको पता है कि हरे कृष्ण मंत्र जप करेंगे, भागवत पढ़ेंगे, भगवान का प्रसाद खाएंगे तो पार हो जाएंगे। लेकिन याद करिए उस स्थान को, उस समय को जब हम बिल्कुल हमें कुछ पता नहीं था, तो दुख भोग रहे थे, लेकिन हम सोच रहे थे यही बहुत बड़ा सुख है। तो प्रभुपाद जी आगे बताते हैं कि वह जो कोई ज्ञानी है वह समझ जाएगा कि जगत में सुख है ही नहीं। वस्तुतः विवेकी पुरुष के लिए जगत में सुख नहीं है। विवेकी समझते हैं, जिसको पता है कि जगत के स्वरूप को समझता है, तो उसी कभी जगत में सुख बुद्धि नहीं होगी। तो ऐसा व्यक्ति, चलो उसको समझ में तो आ गया हम जंगल में हैं, जंगल में कीड़े काट रहे हैं, हम बाहर निकलना है, ये तो समझ में आ कि बाहर निकलना है, लेकिन निकलेंगे कैसे? तो यह है पुराण गुह्य, एकदम स्पष्ट बता देगा कि किस प्रकार से भगवान की शरण लेकर के हम पार हो जाएंगे। हम लोग भगवत गीता का प्रवचन आश्रम में कर रहे हैं, तो एक स्टूडेंट आया हुआ था, तो मैंने कहा तुम क्यों इतनी मेहनत कर रहे हो, क्यों कंपटीशन में जाना चाहते हो, ये वो। तो बोले प्रभु जी अभी आप कर्मयोग के बारे में बता रहे हैं, और उसमें बताते हैं कि अपने कर्म भी करते रहो और भक्ति भी करते रहो, तो मुझे उसी से प्रेरणा मिलती है। तो मैंने कहा गलत हो गया, मुझे तो भागवत पढ़ानी चाहिए थी, क्योंकि भागवत में जो पहला उत्तर आएगा सीधे ये आएगा, वासुदेव भगवती, सीधे। और कोई योग को रखा ही नहीं, ना कर्म योग ना ज्ञान योग, सब बाहर, केवल भक्ति बता रहे। तो ये अच्छा है। देखिए भगवान भगवत गीता में बड़े उदारता से सबको इंक्लूड कर लेते हैं। चलो भाई कर्म योग भी कर लो, ज्ञान योग कर चाहते हो ज्ञान योग कर लो, अष्टांग योग चाहते हो अष्टांग योग कर लो, लेकिन भागवतम में तो रखा ही नहीं गया स्कोप, केवल शुद्ध भक्ति करनी।
प्रभुपाद जी आगे बताते हैं कि वेदांत सूत्र पर श्रीपाद शंकराचार्य जी ने शारीरिक भाष्य लिखा जो लोगों को भ्रमित करने के लिए था, और भागवतम वेदांत सूत्र पर स्वाभाविक टीका है, और वह दिव्य साहित्य है जो परमहंसों के लिए। मैं और कुछ समझाऊंगा नहीं, आप बड़े आसानी से समझ सकते हैं। और प्रभुपाद बस ये बात बता रहे हैं आगे कि हम लोग इसके द्वारा ब्रह्म परमात्मा और भगवान को ठीक ठीक प्रकार से समझ सकते हैं। तो इस श्लोक को हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं। यह श्रीला सुखदेव गोस्वामी जी का स्वयं का अनुभव है। मैं बार बार रिवाइज करता हूं ताकि याद हो जाए कि श्लोक में क्या था, और ये सारे श्रुतियों का सार है। इसके जैसा कोई दूसरा ग्रंथ नहीं है, और यह अध्यात्म दीपक के समान है जो हम जैसे संसारियों को इस जगत के पार ले जाने का परम श्रेष्ठ साधन है। और यह क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि महान बात बोलने से पहले गुरु को स्मरण करना चाहिए। ठीक है, ओके। एक और इंटरेस्टिंग बात है, इसमें सुखदेव गोस्वामी की कृपालुता कैसे दर्शित होती है। जो सर्वश्रेष्ठ पुराण है उसको एकदम निकृष्ट व्यक्ति को दे रहे। संसारी मतलब क्या हुआ? जो जगत में फंसा हुआ है, उसको ये नहीं बोल रहे कि और कोई ग्रंथ पढ़ो, ये पढ़ो, वो पढ़ो, उपनिषद पढ़ो, ये सब कुछ नहीं। सीधे जो हाईएस्ट पुराण है वह दे रहे हैं। एक भक्त बड़ा अच्छा कमेंट कर रहे थे कि श्रीमद् भागवतम समझना बहुत कठिन है, स्पेशली जब 4 श्लोक बोलते हैं ना भगवान नारायण ब्रह्मा जी को, तो वह समझना बड़ा कठिन है। लेकिन सुखदेव गोस्वामी ने इस प्रकार से बोला है कि आसानी से समझ में आ जाती। और शायद आप लोग अनुभव कर रहे होंगे कि भगवत गीता से भागवतम समझना आसान है। आपने ऐसा अनुभव कर रहे हैं? भगवत गीता में कभी कभी श्लोक ऐसे हो जाते हैं कि तत्वित्तु महाबाहो गुणा गुणेशु वर्तन्ते इति मत्वा न सज्जते। क्या गुण है, कहां गुणेशु, बड़ा तत्व की बात भगवान बड़ी उपनिषदिक लैंग्वेज बोलते हैं, कहीं कहीं बड़ा कठिन हो जाता है समझना। लेकिन यहां इसको एक कथानक के रूप में रखा गया। इसने ये प्रश्न किया, इस प्रश्न का उत्तर ये है, बड़ा स्पष्ट रूप से समझा दिया जाता है। यद्यपि भगवत गीता का ज्ञान होने से भागवत अच्छे से समझ में आती है, लेकिन फिर भी बड़ा सरस रूप में प्रस्तुत किया गया है, कथा के रूप में प्रस्तुत किया गया है, और हम समझ पाते हैं। ठीक है, अब हम अगले श्लोक पे जाएंगे जहां पे वह भगवान को, जो इस भगवान कृष्ण को स्मरण कर रहे हैं। यहां तक किसी का कोई प्रश्न है? क्लियर? ठीक है, मैं आपसे उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोग पढ़ के भी आइए। कितने लोग ने पढ़ा है यहां पे? 1 2 3 4 5, ठीक है, सबने पढ़ लिया। ठीक है, रिकॉर्डिंग हो रही तो मैं ही बोलूंगा सबने पढ़ लिया है। इसीलिए मैं ये कुछ ट्यूटोरियल्स बना रहा हूं। मुझे पता है कि लोग पढ़ने का समय नहीं निकाल सकते, कम से कम सुनने का समय तो निकालें। इसे पढ़ना भी चाहिए। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। तो बड़ा स्पष्ट है, नारायण मतलब भगवान नारायण को नमस्कार करके, नरम मतलब नर नारायण जो 2 भगवान के अवतार हैं, और ये बद्रिकाश्रम के अधिष्ठाता देवता हैं। श्रीमद् भागवतम की रचना बद्रिकाश्रम में व्यासदेव जी ने करी थी। इस कारण से जो वहां के अधिष्ठाता देवता हैं नर और नारायण, उनका स्मरण किया जा रहा है। तो नर नारायण हो गए, उसके बाद हुए नरोत्तमम, मतलब नहीं मनुष्य ने भगवान कृष्ण, ये इन्होंने अनुवाद दे दिया सर्वश्रेष्ठ मनुष्य ऐसा नहीं होना चाहिए, भगवान कृष्ण को। और उसके बाद माता सरस्वती को। अब सरस्वती जी का आशीर्वाद नहीं है तब तो कुछ समझ में आने वाला है नहीं, तो इसलिए सरस्वती जी का आशीर्वाद। और च शब्द से व्यासदेव जी को कहा जा रहा है। यहां पे व्यासम है क्या? हाँ व्यासम। किसी किसी पाठ में व्यासम नहीं है,
तो यहां पे व्यासम है तो व्यासम तो स्पष्ट है, तो व्यासदेव को किया जा रहा है ग्रंथकार जो है। विजय के, हाँ अब ये है इंटरेस्टिंग, विजय के साधन स्वरूप इस श्रीमद् भागवतम को पाठ करने या सुनने के पूर्व मनुष्य को भगवान श्री नारायण को, नरोत्तम नर नारायण ऋषि को, विद्या की देवी माता सरस्वती को तथा ग्रंथकार श्रील व्यासदेव को नमस्कार करना चाहिए। कभी कभी इन श्लोकों का अर्थ अन्य आचार्य थोड़ा अलग लेते हैं। नारायणम नमस्कृत्यम नरम चैव को श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं नर नारायण, और नरोत्तम कहते हैं भगवान श्री कृष्ण, जो कि इस भागवतम के इष्ट देव हैं। और यहां पे बोला जा रहा है भगवान नारायण को और नर नारायण ऋषि को, तो कुछ अंतर नहीं है। ओरिजिनल नारायण भगवान कृष्ण ही है, तो उसमें कोई अंतर नहीं है। थोड़ा सा वो अर्थ हर जगह अलग अलग थोड़ा हो सकता है। ये आप अगर समझ पा रहे हैं मेरी बात, यहां पे नारायण और नर नारायण ऋषि को बोला जा रहा है, और श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी कहते हैं नर नारायण ऋषि और आदि नारायण भगवान कृष्ण को नमस्कार कर रहे हैं, तो कोई अंतर नहीं है, वो एक ही बात। ठीक है, बहुत अच्छी बात है जो यहां बोल रहे हैं प्रभुपाद जी तात्पर्य में, बड़ा इंटरेस्टिंग है। सभी वैदिक साहित्य इस भौतिक जगत से जय प्राप्त कराने के लिए। अब ये इंटरेस्टिंग है, ये तात्पर्य बड़ा इंटरेस्टिंग है, इसको हम थोड़ा पढ़ते हुए चल के समझने का प्रयास करेंगे। पहली लाइन में प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि सारे वैदिक साहित्य व्यक्ति को जय प्राप्त कराने के लिए, और दूसरी लाइन में बोल रहे हैं कि अनादिकाल से जीव इंद्रिय तृप्ति के प्रति आसक्त है। अब बड़ी गंभीर विषय की चर्चा होगी, शायद आप समझ जाएंगे। कर्म कांड और ज्ञान कांड भी एक लेवल के जय प्राप्त कराने के लिए है। जो व्यक्ति पूरी बात सुनेगा तब समझ पाएंगे। जो पूरी तरह से भोगों में आसक्त है वह भक्ति का उपदेश तुरंत ग्रहण नहीं कर पाता है। तो ऐसे लोगों को बोला गया है तुम इंद्रिय तृप्ति चाहते हो, चलो इन नियमों का पालन करो। उद्देश्य क्या है? धीरे धीरे उसकी चेतना ऊपर बढ़े। वैसे याद होगा मैंने समझाया था इससे पहले भी। फिर वह करते करते जब स्वर्ग इत्यादि में भटकते भटकते समझ जाएगा कि यहां पे कोई सुख नहीं है, तब वो ज्ञान कांड में आएगा, और अंततोगत्वा वह भक्ति का अधिकारी बनकर भक्ति को स्वीकार करेगा। तो मूलतः या कह सकते हैं मुख्य रूप से तो भक्ति के शास्त्र ही हमको जय प्राप्त करा सकते हैं और कोई नहीं। लेकिन अन्य जो शास्त्र हैं उनका उद्देश्य भी है कि क्रमशः जीव की चेतना का उत्थान हो। क्या आप ये बात समझ पा रहे हैं? अब इसका अर्थ ये नहीं कि हमें कर्मकांड या ज्ञान कांड पढ़ना है ना, हमें नहीं करना, हमें तो सीधे भक्ति ही करनी है। लेकिन वह भी क्रमशः जीव की चेतना का उत्थान करने के लिए। इतनी बात समझ में आ रही है? इसीलिए प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि संपूर्ण वैदिक साहित्य जो है वह जीव का उत्थान करने के लिए है। क्या आप समझ पा रहे हैं बात को? और और उसके बाद वो कह रहे हैं प्रभुपाद जी कि अगर हम इस जगत से बाहर निकलना चाहते हैं तो हमें अपना संबंध भगवान से समझना बहुत जरूरी है। इस संबंध में चैतन्य चरितामृत में बहुत सुंदर उदाहरण आता है। एक बहुत गरीब व्यक्ति था और उसके पास एक एस्ट्रोलॉजर के ज्योतिष पहुंच गए और उसने कहा कि अरे तुम इतने गरीबी में क्यों परेशान हो? तुम्हारे पिता ने तो बहुत बड़ा धन तुम्हारे लिए छोड़ के रखा है। तो क्या यह सुनकर के वह व्यक्ति हर्षित नहीं होगा? क्या उसको धन प्राप्त हो गया है? नहीं हुआ है। लेकिन क्या उसके लिए ये इंफॉर्मेशन, ये सूचना महत्वपूर्ण है या नहीं है? उसी प्रकार से हम लोग इस जगत में भटक रहे हैं और कई जन्मों से भटक रहे हैं। यह भी सुनना, यह समझना कि मैं भगवान का अंश हूं, मैं भगवान का बच्चा हूं, यह भी बड़े सुख की बात है। नहीं तो हम अपने अस्तित्व की गलत पहचान के कारण कितने और जन्मों तक भटकेंगे कोई पता नहीं। ये मेरी बात आपको समझ में आ रही है? मैं कल भक्तों से पूछ रहा था कि इंद्रियां हमें भोग में प्रवृत्त करने से पहले क्या बात कराती हैं, क्या बोलती हैं? तो पहली चीज ये बोलती हैं कि तुम हम हो। आंखें मिथ्यांकार के द्वारा हम सोचते हैं अगर हमारे आंखों को सुख मिलेगा
तो मुझे सुख मिलेगा, अगर मेरी जीभ को कुछ सुख मिलेगा तो मुझे सुख मिलेगा, मेरे कान को सुख मिलेगा तो मुझे सुख मिलेगा, इसलिए मैं अपने सुख के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूं। मेरी बातें आप शायद समझ रहे होंगे। अपने सुख का मतलब मेरी आंखों के सुख के लिए, मेरे कान के सुख के लिए, मेरी त्वचा के सुख के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूं, और बार बार हम इसमें दोबारा जन्म के कारण बनते चले जाते हैं। उम्मीद है कि बहुत फिलोसफिकल नहीं हो रहे होंगे, आप समझ पा रहे होंगे कैसे होता है सारा। तो भगवान की तरफ इंद्रियों को तो हम तब मोड़ेंगे जब हम समझेंगे कि हम भगवान के दास हैं। भाई आप यहां पे इसलिए भागवत हाथ में लेके बैठे, तो हाथ लग रहा है, आंख लग रही है, कान लग रहे हैं, वाणी लग रही है, मन लग रहा है, तो सुने हैं ना कि हम भगवान के अंश हैं। तो संबंध ज्ञान बहुत जरूरी है, और यह संबंध ज्ञान कहां से प्राप्त होता है? शास्त्र से प्राप्त होता है, और सीधा ज्यादा घुमा फिरा करके नहीं। श्रीमद् भागवतम सीधे बता देती है, भगवत गीता सीधे बता देती है। क्या बोलते हैं उसको, चैतन्य चरितामृत में बड़ी सुंदर प्यार है, माया मुग्ध जीव नाही स्वतः कृष्ण ज्ञान, जीवेर कृपा कैल कृष्ण वेद पुराण। माया से मुग्ध जीव को अपने आप ज्ञान नहीं हो जाएगा, इसलिए कृपा करके भगवान कृष्ण ने ये वेद पुराण दिए हैं, जिसको पढ़ करके हम अपने संबंध को भगवान से समझ सकते हैं। इसलिए आवश्यक है कि हम इसको पढ़ें, बहुत आवश्यक है। और अन्य चीजें पढ़ना आवश्यक नहीं है, लेकिन यह पढ़ना बहुत आवश्यक है। और अब इसमें एक बात अच्छी बता रहे हैं कि पुराण भी विभिन्न प्रकार के क्यों होते हैं, क्योंकि लोग भी 3 प्रकार के होते हैं, तमोगुणी, रजोगुणी और सतोगुणी। और यह श्रीमद् भागवतम किसके लिए है? एक मिनट, एग्जाम। धर्म प्रोजित कैतवोत्र परमो निर्मत्सरणाम सताम। निर्मत्सर का अर्थ क्या होता है? जो दूसरों के उत्कर्ष को सहन करने, असहन करने की भावना से रिक्त हो। निर्मत्सर, उसे किसी से कोई कंपटीशन नहीं जगत में, किसी कंपटीशन की ना तो वो तैयारी कर रहा है और ना वो किसी कंपटीशन में। ठीक है, तो ये तो अपनी हमारी जो स्थिति है भगवान के पार्षद के रूप में हम प्राप्त कर सकते हैं इस भागवत को श्रवण करके। और लास्ट में प्रभुपाद इस बात को बोल रहे हैं कि पुराणों को बोलने से पहले ये विधि है कि भगवान नारायण का स्मरण करना चाहिए, माता सरस्वती का स्मरण करना चाहिए। ये क्या कहते हैं उसको, आचरण, सदाचार को स्थापित कर रहे हैं। ये आचार्यों ने भी बताया प्रभुपाद उस बात को बोलने। मैं डिटेल में नहीं जा रहा हूं ताकि हम लोग अधिक से अधिक श्लोकों को कवर कर सकें, और मैं जिस श्लोक पे फोकस करना चाहता हूं वह आने वाला है, तो इसलिए मैं इन श्लोकों को थोड़ा जल्दी जल्दी ले रहा हूं। यस प्रभु, माइक पे पूछिए। हरे कृष्ण। प्रभु जी, पुराण क्या है? पुराण क्या है? वेदों के अर्थ को पुराणों में स्पष्ट किया जाता है, इतना मैं जानता हूं। क्योंकि ये बात अभी आगे भी आने वाली है कि त्रयी न श्रुति गोचरा, स्त्री शूद्र द्विज बंधु नाम त्रयी न श्रुति गोचरा। वेद नहीं पढ़ सकते, स्त्रियां शूद्र और द्विज बंधु हैं, जो ब्राह्मण है नहीं, केवल ब्राह्मण परिवार में जन्म लिए हैं, त्रयी न श्रुति गोचरा, वह नहीं जान सकते, क्योंकि वेद का ज्ञान बहुत गोई है। लेकिन वही श्रुतिसार, सारा पुराण है, वह वेदों के अर्थ को स्पष्ट करते हैं। ठीक है, तो पुराण इसीलिए लिखे गए हैं। और एक अंतर यह भी है, वेदों को श्रुति कहा जाता है, सीधे भगवान से प्रकट हुए हैं, और पुराण है वह स्मृति है। मतलब जैसे ये ग्रंथ है, ये भी स्मृति ग्रंथ है, अर्थात वेदों के आधार पे इनको लिखा गया है, लेकिन इससे इनकी वैल्यू कम नहीं हो जाती। ठीक है, ओके, आगे हम लोग देखते हैं। अब ये हमने पहले वाले श्लोक में देखा था कि उन्होंने उनके वचनों को की पूजा करी,